रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर यूक्रेन को हथियारों की कमी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन सेल्फ मेड हथियारों का रुख कर रहा है। यूक्रेन ने रूस को जवाब देने के लिए अब अपना ग्लाइड बम तैयार किया है। इससे पहले यूक्रेन अपना स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल नेपच्यून और मिसाइल ड्रोन पालियानेत्सिया से हमले कर रूस को चौंकाया था। लगभग 3 साल से रूस से जंग लड़ रहा यूक्रेन जंग के मैदान में डटा हुआ है, लेकिन अब उसकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उसकी सेना को जंगी मोर्चे पर हथियारों की कमी से जूझना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना फिलहाल रूस के कुर्स्क में घुसकर ऑपरेशन चला रही है। देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिक मिनी हिमार सिस्टम का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। इस सिस्टम के जरिए एक साथ 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इस मिनी हिमार्स के जरिए यूक्रेनी सेना रूस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रही है। ये वीडियो देखिए। यूक्रेनी सेना ने हमला कर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया है। यूक्रेन लगातार रूसी ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये तस्वीर देखिए। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद इलाके में रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन कुछ इसी तरह से जंग लड़ रहा है, लेकिन हथियारों की कमी उसके मिशन में आड़े आ रही है। खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली हथियारों की मांग को खारिज कर दिया है। Ukraine has a pretty significant capability of its own to address targets that are well beyond the range of ATACMS or even Storm Shadow for that matter. And as we look at the battlefield currently, we know that the Russians have actually moved their aircraft that are using the glide bombers beyond the range of ATACMS. So this is an interesting argument, but again, I think for the foreseeable future. अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ये बातें रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी के हथियारों की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मांग के जवाब में कही। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को $25 करोड़ के नए हथियार देने का ऐलान जरूर किया है। अमेरिका से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की मांग खारिज होने के बाद अब यूक्रेन अपने स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रहा है। खबर है कि यूक्रेन ने अब अपना प्रिसीजन ग्लाइड बम तैयार कर लिया है। रूसी सेना को मिलेगा करारा जवाब। यूक्रेन का ग्लाइडर बम करेगा हिसाब। जी हां, यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अब अपना प्रिसीजन ग्लाइड बम तैयार कर लिया है। यूक्रेनी वायुसेना के सुखोई Su-27 लड़ाकू विमान के पायलटों की ओर से जारी ये वीडियो देखिए। Su-27 बॉम्बर अपने विंग्स के नीचे ग्लाइड बम को ले जाते हुए नजर आ रहा है। यूक्रेन की ओर से डेवलप किए गए इस ग्लाइड बम को फ्रांस के हैमर बम की तर्ज पर तैयार किया गया है। यूक्रेन रूस के खिलाफ अभी अमेरिका से मिले JDAM-ER बम और फ्रांस के हैमर बम का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यूक्रेनी सेना JDAM-ER और हैमर बम के इस्तेमाल से संतुष्ट नहीं। दरअसल फ्रांस यूक्रेन को हर महीने सिर्फ 50 हैमर बम ही देता है, जो यूक्रेनी सेना के मिशन के लिए नाकाफी है। यही हाल JDAM-ER बम का भी है। ऐसे में यूक्रेन ने अपना ग्लाइड बम डेवलप किया। यूक्रेनी सेना लंबे वक्त से इस बम पर काम कर रही थी। उसने इसका पहला परीक्षण किया है।
इस बम की खासियत की बात करें तो इस बम का वजन 250 किलो है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है और ये 30 फीट के दायरे में तबाही मचा सकता है। अगर यूक्रेन इन बमों का तेजी से प्रोडक्शन कर पाया तो जंगी मोर्चे पर उसे बड़ी बढ़त मिल सकती है। रूस पर हमले के लिए उसकी निर्भरता पश्चिमी देशों पर कम होगी। इस बम के स्वदेशी होने से ये यूक्रेन के लिए अपने सहयोगियों के प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक तरीका भी होगा। यूक्रेन स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर तेजी से काम कर रहा है। इस ग्लाइड बम से पहले उसने अपने 2 स्वदेशी मिसाइलें भी दुनिया को दिखाई थी। इन मिसाइलों में नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल और पलियानित्सिया मिसाइल शामिल है। यूक्रेन ने अपनी स्वदेशी R-360 नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल कुर्स्क इलाके में किया है। इस मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को उड़ाया था। ये एक एंटी शिप मिसाइल है जिसकी रेंज 280 से 300 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। ये मिसाइल 10 से 300 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ती है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते। नेपच्यून मिसाइल के बारे में लोगों को उस वक्त पता चला था जब अप्रैल 2022 में इसने काला सागर में रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा को डुबोया था। यूक्रेन इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक करने पर काम कर रहा है। एक और स्वदेशी हथियार जिसने यूक्रेन की ताकत को बढ़ाया है वो है लंबी दूरी की मिसाइल पलियानित्सिया। यह मिसाइल और ड्रोन का कॉम्बिनेशन है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। यूक्रेन ने इस ड्रोन मिसाइल को महज 18 महीने में तैयार किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी ये मिसाइल रूस के कम से कम 20 एयरफील्ड्स को निशाना बना सकती है। रूस इस मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है। यूक्रेन के ये 3 हथियार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ जंग में हथियारों के लिए पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है। अगर वो इन हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा पाता है तो उसके लिए ये एक बड़ी कामयाबी होगी। यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने लॉन्ग रेंज की मिसाइलें तो दी हैं, लेकिन उनके रूस के अंदरूनी इलाकों में इस्तेमाल पर पाबंदी भी लगा रखी है। वजह पश्चिमी देशों को ये डर है कि अगर यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला किया तो लड़ाई और बढ़ सकती है। ऐसे में यूक्रेन के ये स्वदेशी हथियार जंग में उसके बड़े मददगार बन सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।